हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई बेटा। वर्कशीट नंबर 23 27 अगस्त 2020। वर्कशीट में इस बार कुछ नहीं है बेटा। मेजर फूड इंडियन क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप्स एंड अदर देन फूड ग्रेन्स जो क्रॉप्स हैं, ये बताया गया है कौन सी क्रॉप कहाँ पर होती है और किस कंडीशन में होती है। ये आपको बहुत अच्छी तरह नोट करना है कि राइस किस किस मिट्टी में सबसे अच्छा होता है, उसके बाद कौन से टेम्परेचर और क्या रेनफॉल उसको चाहिए। तो राइस देखिए, राइस के बारे में लिखा है एलुवियल सॉइल में होता है, जिसमें सब सॉइल चीका सॉइल होनी चाहिए, यानी कि एलुवियल सॉइल ऊपर की तरफ और नीचे चीका सॉइल। एक टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री से ऊपर और रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ऊपर। कहाँ पर पाया जाता है? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न में, कोस्टल जोन में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वेस्टर्न यूपी एट्सेट्रा। इंडिया दूसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का चाइना के बाद वर्ल्ड में, ठीक है। और ये वर्कशीट हम हिंदी में नहीं करने वाले हैं, तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ बेटा। राइस का मतलब क्या होता है? धान या चावल। राइस यहाँ पर है। चावल किस मौसम में होता है? यहाँ पर लिखा है एलुवियल सॉइल, यानी कि दोमट मिट्टी में होता है। दोमट मिट्टी में होता है। और कहाँ पाया जाता है? उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों में, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वेस्टर्न यूपी वगैरह में। चलिए, उसके बाद है गेहूँ। गेहूँ कहाँ पाया जाता है? गेहूँ लोम सॉइल में पाया जाता है और 20 से 25 डिग्री, 50 से 75 सेंटीमीटर का। गंगा सतलुज में पाया जाता है। ब्लैक सॉइल में पाया जाता है। ढक्कन, पंजाब, हरियाणा, एमपी हम लोग जानते हैं। इंडिया की दूसरी मेजर क्रॉप है, फर्स्ट मेजर क्रॉप है चावल, दूसरी मेजर क्रॉप है वीट। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है हम लोग इसमें वीट बनाने में। उसके बाद कॉर्न यानी मक्का। उसके बाद है कॉर्न कहाँ कहाँ होती है बेटा? कम रेनफॉल, कम ह्यूमिडिटी और कोई भी सॉइल में हो जाती है। कर्नाटक, एमपी, बिहार वगैरह में बोया जाता है। सोरगम, मिलेट एंड मेज़, ये इनके मेन इसमें कॉर्न में ये सब आता है। सोरगम, मिलेट एंड मेज़ ये कॉर्न में ही आता है। जवार भी है, जवार इज़ ऑल्सो ग्रोन। जवार नॉर्मली जानवरों के लिए बोई जाती है क्योंकि जानवरों को खिलाई जाती है। ग्राम, चना, ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट रिक्वायर्ड, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। एमपी, यूपी, राजस्थान हम लोग जानते हैं, ग्रीन बेल्ट, एलुवियल बेल्ट जो हमारी हैं। उसके बाद कहाँ पाया जाता है? इंडिया फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ ग्राम में, यानी इंडिया नंबर 1 पे है चने के उत्पादन में। उसके बाद पीनट होती है मूंगफली। मूंगफली रेड सॉइल में नॉर्मली बहुत अच्छी होती है, ड्राई क्लाइमेट में होती है। गुजरात, आंध्र प्रदेश वगैरह में होती है, हमारी साइड यानी नॉर्थ बेल्ट में, दिल्ली, हरियाणा साइड नहीं होती। और ज़्यादातर ऑयल सीड हमारे यहाँ ग्राउंड नट से ही आता है। उसके बाद आते हैं शुगर केन यानी कि गन्ना, बहुत मेन क्रॉप है। हॉट और सब ट्रॉपिकल वो चाहिए क्लाइमेट, 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर और 75 से 100 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? रेनफॉल। यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इंडिया दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर है ब्राज़ील के बाद, यानी ब्राज़ील इज़ फर्स्ट गन्ने की प्रोडक्शन में। उसके बाद है हम दूसरे नंबर पर। उसके बाद पहला क्वेश्चन कहता है हाउ आर ग्रेन एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। मैं आपको समझा देती हूँ, देन आई मेक यू राइट। इन्होंने पूछा है कि अनाज और जो सब्जी की फसलें होती हैं, इससे महंगाई कैसे बढ़ती है। अगर मानसून की वजह से अनाज की फसलें ख़राब हो जाएं या फिर सब्जियों की फसलें ख़राब हो जाएं तो उसके कारण क्या होता है? महंगाई एकदम से बढ़ जाती है। कारण ये है कि जब आपके पास आपूर्ति नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी प्रॉपर और डिमांड बढ़ती रहेगी, तो आपको हमेशा चीज़ें महंगी करनी पड़ती हैं। ये मैं लिखवा देती हूँ अभी आपको। विच सीरियल डू यू यूज़ द मोस्ट, इसका आंसर यहीं पर लिख लीजिए। कौन सा अनाज हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? राइस। इंडिया की बात हो रही है तो हम इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो है चावल। अलग अलग फॉर्म में चावल इस्तेमाल होता है। चावल सबसे बड़ा सीरियल है, यानी सबसे बड़ी खाई जाने वाली दाना है। नेम ऑफ 2 कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स वो होती है बेटा जिसको बोया इसलिए जाता है कि उसको बेचा जा सके, जैसे कि शुगर केन यानी कि गन्ना नकदी फसल है। गन्ना नकदी फसल है। पीनट नकदी फसल है। पीनट, ये दोनों क्या है? नकदी फसलें हैं। नकदी फसलों के नाम लिखो, ये पूछा गया था। उसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ 2 मेजर ऑयल सीड्स क्रॉप्स। गन्ना और मूंगफली लिखा हमने, ठीक है बेटा। 2 ऑयल सीड्स के नाम लिखे। ऑयल सीड बेटा देखो, एक तो पीनट बहुत बड़ा है, हमने कहा इंडिया में 50% तेल कहाँ से आता है? पीनट से। उसके बाद दूसरा मस्टर्ड, हम लोग सरसों का तेल बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो मस्टर्ड, सरसों, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन रहता है हाउ आर ग्रेन एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। उससे पहले मैं आपको एक बार मैप दिखा देती हूँ इंडिया का, जो आपकी बुक में भी होगा कि कैसे कैसे क्रॉप प्रोडक्शन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ये देखिए बच्चे मेजर क्रॉप एरियाज़ हैं। आर जहाँ पर लिखा है वहाँ पर राइस ज़्यादा होता है, जहाँ पर डब्ल्यू लिखा है वहाँ वीट ज़्यादा होता है। राइस मतलब चावल, वीट मतलब गेहूँ, जवार, बी से बाजरा, मिलेट। ठीक है बच्चे, देखिए कौन कौन से एरियाज़ में कहाँ कहाँ होता है, इस मैप को आप बना सकते हैं। देखिए कहाँ पर सबसे ज़्यादा तो ग्रीन बेल्ट में है, आपने देखा पूरे में गेहूँ होता है, पूरी ग्रीन बेल्ट में। यहाँ पर राइस है इस तरफ। ठीक है, ये पूरा मैप आप देख लीजिए। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया की, मेजर क्रॉप एरियाज़ इंडिया में कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी फसलें इस्तेमाल होती हैं, उगाई जाती हैं। गुजरात में भी काफ़ी होती हैं। ऊपर जम्मू कश्मीर में देखिए कम है, नॉर्थ ईस्ट में कम है। नॉर्थ ईस्ट में देखो चाय कैश क्रॉप है, नकदी फसल है, टी चाय उगाई जाती है। नीचे भी बहुत सारे मसाले, नकदी फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं। सिर्फ नॉर्थ बेल्ट में और मध्य भारत में ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं जो खाने पीने की हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल इत्यादि। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जिसमें ये पूछा गया था कि कैसे महंगाई बढ़ती है अगर फसलें, सब्जी और जो फसलें हैं वो अगर कम हो या उनका प्रोडक्शन कम हो जाए, उनका उत्पादन कम हो जाए तो कैसा फ़र्क पड़ता है महंगाई पर। चलिए बच्चों लिखते हैं, हाउ इज़ ग्रेन एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। ये था सवाल बेटा। ग्रेन है बेटा, एक मिनट रुकना। इट्स नॉट ग्रीन, इट्स ग्रेन। ग्रेन मतलब दाना, अनाज। ग्रेन एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन is directly related to inflation because in case there is less production of grains and vegetables, grains ठीक है बच्चों, grains and vegetables, then due to the high demand there happens to be an immediate hike in prices because supply shortens and demand keeps on increasing. डिमांड बढ़ती रहती है बेटा, लेकिन सप्लाई कम हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, दैट इज वाई इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स टेक प्लेस leading to inflation in the country. इससे क्या होता है, देश में महंगाई बढ़ती है। नेक्स्ट, अब हम लिखेंगे, इसको हिंदी में लिखेंगे बेटा। सब्जियों व अनाज के उत्पादन के कम होने के कारण एकदम से बाजार में कीमतें बढ़ने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपूर्ति कम हो जाती है, क्योंकि फसलें कम हुई हैं या फसलें बर्बाद हो गई हैं, परंतु डिमांड, मांग बढ़ती जाती है, जिस कारणवश चीज़ों की कीमतों में उछाल आता है और देश में महंगाई बढ़ने लगती है। ठीक है बच्चे, ये हमने उस क्वेश्चन का आंसर लिखा। बाकी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम। आई होप आई एम एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स वर्कशीट से रिलेटेड। वर्कशीट्स करते रहिए बेटा, मिलते हैं अगली वर्कशीट में। बाय बच्चों।